जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज मैंने नाम रख दिया है अंतिम युद्ध। सामने आपको दिख रहा होगा, सीरीज का नाम रख दिया है अंतिम युद्ध। और सही बात है कि अब हम लोग अंतिम युद्ध की ही तरफ अपने लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई अंतिम समय है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें, अच्छी से अच्छी चीज़ें पढ़ पाएँ, तो हम लोग वही सब सारी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप लोगों की कुछ क्लासेस नहीं हो पाई थी, ना 3 बजे वाली हो पाई थी और ना शाम को 7:15 वाली हो पाई थी। तो ये क्लास मैंने जीएस की बनाई है आप लोगों के लिए। तो इसमें आप लोग जो है अपना पूरा बताइएगा कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है। और मैंने कल भी एक क्वेश्चन का प्रश्न पूछा था, परसों भी पूछा था, किसी ने भी उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स नहीं किया था। धन्य है आप लोग भैया, पता नहीं क्या मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जितने लोग भी भाई वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ भाई, जितने लोग आपके मित्र मंडली नहीं आ पाए हैं, एक बार आप लोग वीडियो शेयर वगैरह करिएगा। और जब आप लोग रेडी हो जाएं, फिर हम लोग क्लास को जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, मेहनत ज़्यादा करिएगा, क्योंकि टारगेट जो है 80+ का लेकर ही चलिए हर हाल में। अगर ये टारगेट आपने छू लिया तो आप लोगों के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा, अपना पेपर जो है वो ईमानदारी से दीजिएगा और चीज़ों को जो है बड़ा सही ढंग से लेकर आप लोग चलिएगा। ठीक है, बाकी इस समय अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको आप लोग दूर रखिएगा। जैसे मान लिया घबराहट हो रही है कुछ पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड, तो उसको आप ज़्यादा उसको लेकर टेंशन मत रखिएगा, बस पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। अगर आप लोग तैयार हैं तो अपने पहले प्रश्न की तरफ चलिए। पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन पुल्लिंग नहीं है? तेजाब, घी, पानी, शराब। तो बताइएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है? तेजाब है, घी है, पानी है, शराब है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा, कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर आप लोगों का? शराब जो है वो पुल्लिंग नहीं है। कैसा शब्द है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। शराब क्या की जाती है? पी जाती है। ठीक है, मुझे पीने का शौक़ नहीं, ठीक है, पीता हूँ गम भुलाने को, इस तरीके से। ठीक है, तो शराब जो है वो स्त्रीलिंग है। जैसे कि आपने हमेशा पढ़ा होगा, शराब जीवन बर्बाद कर देती है। शराब जीवन बर्बाद कर देता है, नहीं पढ़ा होगा? तो भैया ये महिला मंडल वाली चीज़ से बच के रहिएगा। जहाँ पर देती और लेती लग गया तो वहाँ पर मतलब बर्बाद ही होना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। भैया कोई इसको अनैतिक ना ले। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वावलंबी होना, ठीक है, स्वावलंबी होना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? पैरों पर खड़े होना, पानी फेर देना, फूंक फूंक कर कदम रखना या कड़ी मेहनत करना। तो बताइएगा स्वावलंबी होना के लिए एक सही मुहावरा क्या होगा? पैरों पर खड़ा होना, पानी फेर देना, फूंक फूंक कर कदम रखना या कड़ी मेहनत करना। तो बताइएगा दूसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर? सभी लोग आंसर करिएगा, जितने लोग भी नहीं कर रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा पैरों पर खड़ा होना। क्या हो जाएगा? पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होना मतलब अपने पैरों के ऊपर खड़े होना। जैसे कि आप लोग पेट में 80+ नंबर ले आओ, ठीक है, उसके बाद में मान लिया बीडीओ बन जाए, आप लोग बीडीओ की वैकेंसी आए, बीडीओ बन जाए, तो आप लोग क्या हो गए? स्वावलंबी हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के नाटककार कौन है? ठीक है, जो जन्मेजय का नाग यज्ञ था उसके जो नाटक था, इसके किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या नरेश मेहता। तो बताइएगा जो जन्मेजय का नाग यज्ञ है वो किसके द्वारा लिखित है? ठीक है, बताइएगा यह नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। चलिए मोहन राकेश की कोई रचना बताइएगा, प्रेमचंद की बताइएगा और जयशंकर प्रसाद की कुछ और रचना बताइएगा। तो इनकी तो है तितली, इरावती, ठीक है, कंकाल, ये सब इनके क्या है? नाटक ही तो हैं, उपन्यास और नाटक। ठीक है, बाकी इन दोनों की आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर
कि अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइएगा। दुराग्रह कहते हैं, मर्माहत कहते हैं, दुराग्रही कहते हैं या सारथी कहते हैं। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इसके लिए एक शब्द आप लोगों का क्या होगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? दुराग्रही। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अनुचित बात करने के लिए आग्रह करता है उसको क्या कहा जाता है? दुराग्रही कहा जाता है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि तुंग का पर्यायवाची है उन्नत, प्रचंड, नारियल, शिलाखंड। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि तुंग का पर्यायवाची क्या है। चलिए क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और है हिंदी में मेरा, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? सभी लोग आंसर करिएगा। हंस पत्रिका के संपादक, चलिए बताइएगा हंस पत्रिका के संपादक कौन है नहीं मतलब थे। बहुत फेमस कहानीकार, क्या नाम है उनका? मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम था? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए हिंदी के 5 प्रश्न थे, आप लोग बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों के हिंदी में सही हुए हैं। आगे है कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी, 29 अप्रैल, 28 अगस्त, 15 सितंबर। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को तो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये लो ऑप्शन काट दो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 29 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो छठे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़े। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? चेन्नई, कोच्चि, मंगलोर, कोलकाता। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि कौन सा शहर जो है वो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है और अंडर वाटर मेट्रो वाला पहला शहर। एक अंडर वाटर मेट्रो वाला प्रश्न आ सकता है और एक जल मेट्रो परियोजना वाला। तो देखिएगा जल मेट्रो परियोजना तो कहाँ हो जाएगी? कोच्चि हो जाएगी। और अंडर वाटर वाला कहाँ हो जाएगा? तो कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का तो बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा कि कौन सा शहर जो है वो जल परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो कोच्चि बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? दोनों बताइएगा, जो मैंने डेज पूछे हैं उनका नाम सभी लोग लिखिएगा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? लीला सेठ, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए 8वें प्रश्न का? देखिएगा लीला सेठ क्या थी? हाई कोर्ट की पहली जज, पहली महिला जज। और ये कहाँ की थी? किस हाई कोर्ट की बनी थी? तो हिमाचल प्रदेश की। किसकी बनी थी? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश क्या है? सर्वाधिक हिंदू जाति, जो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा हिंदू कहाँ रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। सरोजनी नायडू क्या थी? भारत की पहली राज्यपाल।
महिला राज्यपाल। और ये किस राज्य की राज्यपाल पहली महिला बनी थी बताइएगा? तो यूपी की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। इंदिरा गांधी कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। महिला प्रधानमंत्री पीएम, ठीक है। और मीरा कुमार कौन थी? तो ये जो थी वो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी, ठीक है। 8वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। पंकज मलिक, देविका रानी, नरगिस दत्त और पृथ्वीराज कपूर। सही आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए आप लोगों का। अच्छा, वहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लेता कि भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश। बताइएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश और दादा साहब पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम। 9वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा यम फातिमा बीबी। कौन सा हो जाएगा? यम फातिमा बीबी, ठीक है। चलिए, और देखिएगा यहाँ पर दूसरी चीज़ समझिएगा। जो नरगिस दत्त है, आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री, पहली महिला अभिनेत्री, ठीक है। अभिनेत्री पूछा जाए तब कौन हो जाएंगी? नरगिस दत्त हो जाएंगी। लेकिन हमने प्रश्न क्या पूछा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो देविका रानी चौधरी था। क्या नाम था? देविका रानी चौधरी। तो 9वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मतलब महिला क्या, पहले व्यक्ति ही थे, देविका रानी चौधरी थी, ठीक है। जो दादा साहब फाल्के थे, इन्होंने सबसे पहली भारत की पहली फिल्म बनाई थी, जो कि एक मूक फिल्म थी। कैसी थी? मूक फिल्म थी, जिसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। और बाद में इन्हीं के नाम से क्या दिया जाने लगा? अवार्ड दिया जाने लगा, ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। कौन सी? आलम आरा थी, ठीक है। चलिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 9वें प्रश्न का तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955, 1953, 1956, 1954। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। देखिए 1955 में क्या हुई? स्टेट बैंक की स्थापना। भाई रिलेट कर लो ना। 1956 में क्या हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर। 1954 में क्या हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। शायद संभवतः मुझे याद है 1954 में ही भारत रत्न पहली बार दिया गया था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था, नाम बताइएगा। तो 10वें प्रश्न का तो डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। क्रिकेट से तो देखो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। बैडमिंटन से थॉमस कप, उबेर कप, ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से। फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी
और आगा खा कब किससे जुड़ा हुआ है? तो हॉकी से जुड़ा हुआ है। किससे? हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो 11वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? अर्नेस्ट हैकल, एजी टेंसले, लिंडमैन या डब्ल्यू.जी. रोजेन? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? 12वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डब्ल्यू.जी. रोजेन जो हैं इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। या टेंसले देखकर उन्होंने शायद कुछ और शब्द का प्रयोग किया था, पर्यावरण या कुछ ऐसे नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी डब्ल्यू.जी. रोजेन जो थे इन्होंने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ें। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा, मुल्क राज आनंद की मैंने कल एक पुस्तक बताई थी, उसका नाम बताइएगा। ठीक है, बाकी राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, खुशवंत सिंह। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड लिखी गई है। ठीक है, कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि निम्न में से किस जलसंधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? बताइएगा, डेविस जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, बेरिंग जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि? तो किस जल संधि से, पहले तो आप लोग ये बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कहाँ से निकलती है? 180 डिग्री होती है। कहाँ से? तो लंदन से, ग्रीनविच टाइम। ठीक है, लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ पर है कॉमनवेल्थ का? तो लंदन के अंदर है, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि जो है से होकर कौन सी तिथि रेखा गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए 14वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसीलिए क्या होती है? अम्ल वर्षा जो होती है वो वनस्पति को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि निम्न में से कौन सा आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? संतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल, खनिज लवण या मेनोज शर्करा? तो सही आंसर आप लोगों का कौन सा होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा, स्वास्थ्य के लिए कौन सा हानिकारक है? तो कौन सा है? संतृप्त वसा अम्ल। कौन सा हो जाएगा? संतृप्त वसा अम्ल जो होता है या क्या होता है? यह स्वास्थ्य के लिए आप लोगों को हानिकारक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू? देखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी बारदोली सत्याग्रह में इनको किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आपसे प्रश्न बन सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को किस मतलब कहाँ पर सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के बाद जो थी इनको किसकी सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो 17वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ठीक है, कि आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद,
स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर। तो बताइएगा आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये बात सही थी। इन्होंने एक और भी नारा दिया था शायद, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यह नारा भी किसका था? तो भीमराव अंबेडकर का था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी? आप लोग बताइएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की। इन्होंने ही नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है। और आधुनिक भारत नव जागृति का जनक किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है। 18वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इन्होंने ही विलियम बेंटिक के साथ मिलकर क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? राम मोहन राय के द्वारा। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि इनको जो मुगल बादशाह अकबर था, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको किसकी उपाधि दी गई थी? राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है। चलिए, तो सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था? और किसने गाया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो कौन सा अधिवेशन था? वर्ष 1896 का अधिवेशन था। कौन सा था? वर्ष 1896 का अधिवेशन था। और कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। 1907 का सूरत अधिवेशन था। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके अध्यक्ष बताइएगा। और 1896 के भी अध्यक्ष बताइएगा। फिर 1925 में क्या हुआ था? कानपुर में अधिवेशन हुआ था। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। सरोजनी नायडू बनी थी। और वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसमें कांग्रेस का क्या हुआ था? विलय हुआ था। मतलब गरम दल और नरम दल। मैंने अभी आपसे पूछा कि 1907 में किसने अध्यक्षता की थी और 1896 में किसने अध्यक्षता की थी? जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 19वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन जो है वो किस स्थान पर स्थित है? चलिए बताइएगा। अहमदाबाद, कोटा, उदयपुर या भुज? तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा। भुज एक मूवी भी आई थी, आप लोगों को याद होगा। देखिए, भुज में एक भूकंप आया था बहुत पहले, वर्ष 2001 में। ठीक है। कब आया था? वर्ष 2001 में एक भूकंप आया था। कहाँ? भुज के अंदर। तो इस स्मृति वन जो बनाया गया है ना, इसमें लगभग 12,000 लोग जो मारे गए थे उनका नाम अंकित है। क्या नाम है? उनका नाम अंकित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। या आपसे अगर पूछ लिया जाए कच्छ, तो कच्छ जिले में ये स्थित है, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। राज्य, जिला या स्थान कुछ भी पूछ ले तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और अगस्त माह में इसको प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था इसका। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। देखो क्या लिख दिया हमने, वज्र प्रहार होगा। ठीक है। क्या होगा? वज्र प्रहार अभ्यास किन दो देशों के मध्य 28 अगस्त को आयोजित हुआ? बताइएगा। कौन सा है वज्र प्रहार? देखिएगा, जो वज्र प्रहार था ये इसका 13वां संस्करण था। कौन सा था? 13वां संस्करण था। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत में आयोजित हुआ। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश का बकलोह, बकलोल नहीं, ठीक है, बकलोह
ठीक है, इस स्थान पर यह आयोजित हुआ और भारत और अमेरिका के मध्य होता है। किसके? भारत और अमेरिका के मध्य जो है वो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास आयोजित होता है। ठीक है, तो 21वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 मैच, मतलब वनडे, T20 और टेस्ट, सभी में 100 मैच खेल लिए हैं, खेलने वाले पहले भारतीय होने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? बताइएगा। इन्होंने क्या किया? अपना 100वां T20 मैच, कौन सा? अपना 100वां T20 मैच जो है वो एशिया कप में, अभी जो एशिया कप आयोजित हुआ जिसको कौन जीता? श्रीलंका। ठीक है, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेला। किसके? पाकिस्तान के खिलाफ खेला। ठीक है, किसने? विराट कोहली के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विराट कोहली के द्वारा ये 100 मैच खेले गए हैं। ठीक है, एशिया कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यूएई। कहाँ पर हुआ? यूएई में आयोजन हुआ। एशिया कप का विजेता कौन रहा? तो श्रीलंका रहा। उपविजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 22वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पर LAC, ठीक है, LAC पर चीनी खतरे को ध्यान में रखकर भारतीय सेना किस प्रोजेक्ट पर जोर दे रही है? मतलब किस प्रोजेक्ट पर सबसे ज़्यादा काम कर रही है? तो क्या नाम है? प्रोजेक्ट जोरावर। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट जोरावर है। देखिए ये है क्या कि जोरावर नाम के टैंक बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? हल्के टैंक। कैसे टैंक होंगे? हल्के टैंक होंगे जो पहाड़ी वगैरह क्षेत्र में क्या है, जल्दी से आसानी से वहाँ पर इनका संचालन हो सके। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? प्रोजेक्ट जोरावर रखा है। ठीक है, तो 23वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 1960 के दशक से 2020-21 तक भारत का कुल अनाज उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितने गुना बढ़ गया? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना? बताइएगा। तो कितना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गया है। कितना? 3 गुना बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि भैया हमने हरित क्रांति लागू की थी। क्या? हरित क्रांति लागू की थी। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति की सन, और जो भी हरित क्रांति से आप लोगों को पता है, बहुत कुछ पढ़ा है, आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 24वें प्रश्न का तो ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का उद्घाटन किया? चलिए बताइएगा। चेन्नई में, विशाखापत्तनम में, कोच्चि में, बेंगलुरु में? तो कहाँ पर? कोच्चि के अंदर। ठीक है, कहाँ पर उद्घाटन किया? कोच्चि में उद्घाटन किया। दूसरी चीज़ समझिएगा, इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो जो कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड है, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ समझिएगा, जिन मात्र ऐसे कितने देश हैं जिनके पास अपना स्वदेशी विमान वाहक पोत है? तो देखिएगा, इंग्लैंड के पास है, मतलब UK, US, अमेरिका, ठीक है, रूस है, चीन है, फ्रांस है। अब और इसके बाद कौन बन गया है? भारत जो है वो छठा देश बन गया है जिसके पास अपना खुद का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया अध्यक्ष कौन बना है? मैंने बताया था, सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइम मत लगाओ, कि जो फुटबॉल का क्या कर दे, कल्याण कर दे, वो कौन हो जाएंगे? कल्याण चौबे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। आशीष कुमार चौहान भी कुछ बने हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मालदीव की राष्ट्रीय भाषा क्या है? उर्दू, पश्तो, दिवेही, दोजो
गखा, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो कौन सी हो जाएगी, दिवेही हो जाएगी। कौन सी, दिवेही जो है वो मालदीव की कैसी है, राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, उर्दू कहाँ की है, पाकिस्तान की, पश्तो अफगानिस्तान की, दोजो गखा शायद जो है वो भूटान की है। किसकी है, भूटान की है शायद। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेना, शायद भूटान की ही है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। तो 27वें प्रश्न का तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय संसद के अंगों में कौन शामिल नहीं होता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, बताइएगा। इजी प्रश्न है, उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता, बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है कि कोल्लम किस प्रदेश की एक कला है। चलिए, बिहार की, आंध्र प्रदेश की, केरल की या तमिलनाडु की। तो देखिएगा, बिहार की जो कला है उसका नाम है आर्यन गोदान। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, क्या नाम है, आर्यन गोदान नाम है। और जो आंध्र प्रदेश की है उसका नाम है मुग्गू, बुग्गू वाला नहीं ना, आपने बुग्गू बना लो तुम, मुग्गू कलमकारी। ठीक है, गाना नहीं है, बुग्गू वाला। और केरल में कौन सी है, कलमे जुथू। कौन सी है, कलमे जुथू। और तमिलनाडु की कौन सी है, तो कोल्लम है। कौन सी है, कोल्लम है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोल्लम किस प्रदेश की कला है, तो तमिलनाडु की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि अल्पना किस राज्य की एक कला है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक। तो देखिएगा, कर्नाटक की जो कला है उसका नाम है रंगबेल्ली, का नाम है रंगबल्ली। राजस्थान की जो कला है उसका नाम है मंडना, क्या नाम है, मंडना। उत्तराखंड की है एपण और पश्चिम बंगाल की क्या नाम है, अल्पना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है अल्पना वाला। और देखिएगा, आपसे पूछ ले गुजरात की कौन सी है, तो सदिया है। ठीक है, सदिया है। ध्यान दीजिएगा, 30वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि द ग्रेट पीकॉक किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान या म्यांमार। तो देखिएगा, पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है द चुकार, क्या नाम है, द चुकार। ठीक है, अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है गोल्डन ईगल, क्या नाम है, गोल्डन ईगल। भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है द रेवेन, क्या नाम है, द रेवेन। और म्यांमार को जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका क्या नाम है, तो द ग्रेट पीकॉक है, क्या नाम है, द ग्रेट पीकॉक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर समझ लीजिएगा, जो नेपाल है तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है हिमालयन मोनाल, क्या नाम है, हिमालयन मोनाल। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 31वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह या तूतीकोरिन बंदरगाह। देखिएगा, सबसे पुराना बंदरगाह जो है, देखिएगा ये जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। कोचीन जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम जो है वो कैसा है, सबसे गहरा बंदरगाह है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। और जो आपका तूतीकोरिन है ये कहाँ पर है, पहली बात तो आप लोग बताइएगा तूतीकोरिन किस राज्य में है। ये आपका कैसा है, तो छिछला बंदरगाह है। कैसा,
छिछला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 61। देखिएगा 61 में क्या है? महाभियोग है। क्या है? महाभियोग है। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री है। 76 में क्या है? महान्यायवादी है। और 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। 33वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई में, पुणे में, गुजरात में, दक्षिण अफ्रीका में। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई में, पुणे में, गुजरात में या दक्षिण अफ्रीका में? तो कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो 34वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा कि गांधी जी के द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा, पटना में, कलकत्ता में, गोवा में या केरल में? बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है वो कहाँ पर है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? पटना में है। कहाँ पर? पटना के अंदर जो है वो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है कि जंगल महल क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से? संभवतः शायद नया प्रश्न देखे होंगे आप लोग। जंगल महल क्षेत्र जो है वो किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल से। किससे? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 36वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? विदेशी रेड, कृषि आय पर कर, अंतर्राज्यीय व्यापार, डाकघर, बचत बैंक। तो बताइएगा संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? 3 सूचियां होती हैं, कौन सी? संघ, राज्य और संवर्ती। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि आय पर कर। यह संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था, किसकी सरकार थी? मतलब इनका कहने का मतलब ये है कौन उस समय भारत का प्रधानमंत्री था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या बीपी सिंह? पहली तो बात आप लोग बताइएगा कि 73वां संविधान संशोधन जो था वो पारित कब हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1992 में। किससे संबंधित था? तो पंचायतों का गठन से, मतलब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा से, पंचायत से संबंधित था। पंचायतें किस भाग में हैं? तो 9 में है। ठीक है, किस में है? 9 में है। आर्टिकल कौन सा है? 40 है। किस में है ये? राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, 38वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1850, 1856, 1870, 1860? तो देखिएगा जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट था वो 1856 में पास हुआ। कब? 1856 में पास हुआ। उस समय बताइएगा भारत का वायसराय कौन था? वायसराय तो शायद नहीं बोलते हैं, गवर्नर जनरल बोलते हैं, क्योंकि 57 के बाद चेंज हो गया था ना। गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था बताइएगा? 1856 में कौन था? पढ़ाया हुआ है, क्योंकि 1856 में ही पहली बार क्या चली थी? रेल चली थी। तो
अब आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। अब तो बताइए, डलहौजी भी आता, कौन था? डलहौजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि हाल ही में बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा आप लोगों का, जल्दी से बताइएगा। 40वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि जो बेहली रिजर्व फॉरेस्ट है वो किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? असम से। किससे? असम से संबंधित है। तो 40वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये हमारे आज के 40 प्रश्न थे। भाई जो लोग चैनल वगैरह अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट आप ज़रूर करिएगा साहब लोगों। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोग मेहनत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, दबा के मेहनत करिएगा, अच्छी नींद लीजिएगा और ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल हम लोग 3 बजे वाली क्लास में। ठीक है, आज तो नहीं हो पाई थी लेकिन कल जो है ये क्लास ज़रूर होगी, तो आप लोग जो है 3 बजे तैयार रहिएगा। ठीक है, बाकी भैया अच्छे से पढ़िएगा सभी लोग। मिलते हैं कल 3 बजे। जय हिंद, शुभ रात्रि।